Hi, Bills of Exchange Theory, Part 5. I think in this session I will be able to complete the entire theory of Bills of Exchange. In the earlier video, what we have seen, the last point was renewal of a bill. स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका मीनिंग भी लिखाया है और मैंने उसका पूरा मीनिंग समझाया भी था इन द अर्लियर वीडियो. आप मीनिंग जरा चेक कर लेना जो आपने लिखा. Renewal of a bill means dishonoring of old bill and drawing of new bill along with noting charges and interest. Renewal of bill में 4 एंट्री पास करनी पड़ती है. 4 चीजों का एक साथ होना is what we call it as renewal of a bill. देखो स्टूडेंट, एक बात समझ लेना, आप पिछले 3 दिन से हर एक दिन को सिर्फ एक ही एंट्री पास करते थे. जैसे कि फर्स्ट डे का शूटिंग, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, बस एक एंट्री पास कर दो, सेल ऑफ गुड्स का ओवर. सेकंड डे, ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी, एक एंट्री पास कर दो, ओवर. थर्ड डे का शूटिंग, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसमें चारों एंट्री पास नहीं करनी है, 4 में से एक ही एंट्री पास करनी है, या तो रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स या बैंक फॉर कलेक्शन. लेकिन रिन्यूअल ऑफ बिल में वी हैव टू पास नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, बट वी हैव टू पास टोटल 4 एंट्रीज. 4 एंट्री पास करनी पड़ती है ऑन रिन्यूअल ऑफ अ बिल. अब वो चारों एंट्री कौन कौन सी, तो आगे कंटिन्यूएशन में लिखो. ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल, we must pass 4 journal entries. On renewal of bill, we must pass 4 journal entries. Now, which 4 journal entries are to be passed over here? So, number 1, the first entry is for dishonoring of old bill. Dishonoring of old bill. The second entry is for noting charges. Noting charges मतलब वो कोर्ट में हम लोग पे करते हैं ना नोटरी पब्लिक को. The third entry is for interest. Yes, A will charge interest on B because B is delaying the payment. और fourth entry लिखो, मैं आपको समझाऊंगा ना. fourth entry लिखो तो सही. fourth transaction, कैश एंड न्यू बिल, ऐसा लिखो, कैश एंड न्यू बिल, कैश एंड न्यू बिल. तो आज के सेशन में ये चारों चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल वी हैव टू पास 4 एंट्रीज. ये चारों हेडिंग्स दे दो. नंबर 1 डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल, नंबर 2 नोटिंग चार्जेस, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 कैश एंड न्यू बिल. इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे फिर से नंबर 1 लिखो. 1 डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल. सेंटेंस रिपीट करो, रिपीट द सेंटेंस, डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल. ओके, ये आपने लिख दिया. ये आपका पेज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. ये है जर्नल ऑफ ए, और ये है जर्नल ऑफ बी. अब मैं आपको डिसऑनरिंग का मीनिंग बता दूं. डिसऑनरिंग का सिंपल मतलब है ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया. डिसऑनरिंग यानी कि ड्यू डेट के दिन जब हम लोग बी के घर गए तो बी ने पैसा देने से इनकार कर दिया. सो जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी ए के बुक्स में, और फिर हम सीखेंगे क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी बी के बुक्स में. तो पहले मैं आपको ए के बुक्स की एंट्री सिखाता हूं. बी के घर हम पैसा मांगने गए लेकिन बी ने पैसा नहीं दिया. बी ने बिल डिसऑनर किया, मतलब बी अभी भी हमारा डेटर रहेगा, यानी कि अब ये पैसा हमें बी से ही लेना है. तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए के बुक्स में जर्नल एंट्री लिखो. डिसऑनर का एंट्री है ये, बीज अकाउंट डेबिट, 2 और 2 में 4 बार 2 लिखना. इसमें 4 में से कोई भी एक नाम आएगा.
कब कौन सा नाम आएगा मैं बताता हूं, लेकिन पहले चारों नाम लिख दो। टू या तो लिखा जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, या तो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, या तो लिखा जाएगा टू सीज अकाउंट, और या फिर लिखा जाएगा टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। फिर से एक बार डिसऑनर का जर्नल एंट्री ए के बुक्स में, डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, या फिर टू बैंक, या फिर टू सी, और या फिर टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब अगर आप सोचते हो कि सर चारों नाम लिखने के, क्या चारों नाम लिखने के? नहीं यार नहीं, चार में से कोई भी एक नाम लिखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन के डे 3 को क्या हुआ था, डिपेंडिंग ऑन डे 3 को क्या हुआ था। देखो डे 3 को क्या हुआ था, आपने चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया था। समझो कि आपने बिल डिस्काउंट कराया हो। अगर आपने बिल डिस्काउंट कराया होगा तो ये बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट में बैंक लिख देना। अगर आपने बिल एंडोर्स किया होगा सी को, तो फिर क्रेडिट में सी का नाम आएगा। अगर बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया गया है तो क्रेडिट में बैंक फॉर कलेक्शन नाम आएगा। लेकिन अगर ये बिल रिटेन हुआ हो, अगर ड्रॉअर ने अपने पास ही ये बिल रिसीवेबल रखा हो, तो क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो मैंने 4 नाम लिखा है यहां पर, आपने भी 4 नाम लिखे। एग्जाम में 4 नाम नहीं लिखने हैं। हाँ, बीज अकाउंट डेबिट टू या तो बिल रिसीवेबल, या तो बैंक, या तो सी, या तो बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन 4 में से कौन सा लिखूं, तो वो ये बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि डे 3 को आपने 4 में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था। समझ रहे हो आप? स्टोरी है, ये पिक्चर बन रही है। चौथा दिन का शूटिंग डिपेंड करेगा कि थर्ड डे को क्या हुआ था। तो थर्ड डे को अगर मान लो कि आपने बिल रिटेन किया हो तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट करवाया हो तो बैंक, एंडोर्स किया हो तो सी, और बैंक फॉर कलेक्शन को भेजा जाए तो बैंक फॉर कलेक्शन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको डिसऑनर का जर्नल एंट्री याद रखने के लिए एक सिंपल सा रूल दे देता हूं। ये रूल आप मन में अभी का अभी 2 बार बोलना। रूल है डिसऑनर का एंट्री बाय हार्ट करने के लिए रूल, डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। चलो बोलो बोलो बोलो, 2 बार बोलो, जोर से बोलो। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। क्या बोलेंगे आप? डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। अब देखो क्या बोला आपने, डेबिट द ड्रॉई, डेबिट द ड्रॉई। बोलो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई का नाम क्या है? डी, तो बीज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द होल्डर, होल्डर का मतलब है बिल जिसके पास है वो होल्डर। यानी कि अगर आपने बिल डिस्काउंट कराया हो, समझो कि आपने बिल डिस्काउंट कराया है, तो बिल अगर डिस्काउंट कराया होगा तो ये बिल बैंक के पास होगा, मतलब कि बैंक होल्डर है, तो क्रेडिट में बैंक। अगर हमने ये बिल सी को एंडोर्स किया होगा तो ये बिल किसके पास है? होल्डर कौन है? बिल जिसके पास है उसे होल्डर कहते हैं। तो बोलो ये बिल किसके पास है? सी के पास है, तो सी इज द होल्डर। अगर आपने ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया हो तो ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास होगा, यानी कि बैंक फॉर कलेक्शन इज द होल्डर। समझ रहे हो? और अगर ये बिल ए ने अपने पास ही रखा होगा रिटेन, तो ए खुद होल्डर होगा। लेकिन ए के बुक्स में कभी ए का नाम नहीं आता। बुक कीपिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल है, खुद के बुक्स में कभी खुद का नाम नहीं आता, तो ए के बुक्स में कभी ए का नाम नहीं लिखा जाता। यानी कि अगर ए खुद होल्डर रहा, ए अगर खुद होल्डर है कि बिल मेरे पास ही है, तो फिर क्रेडिट में बिल्स रिसीवेबल वर्ड आ जाएगा। तो ये था डिसऑनर का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। रूल है डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर। लेकिन बी के बुक्स में तो भाई एक ही एंट्री पास होगी। ये एंट्री भी याद रखने के लिए फ्यूचर में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रूल सिखा दूंगा
लेकिन अभी का अभी अगर मुझे बी के बुक्स का एंट्री सिखाना हो तो बी के बुक्स में एक ही स्टैंडर्ड एंट्री एंड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए, दैट्स ऑल. फिक्स बिल एंडोर्स हो, डिस्काउंट हो, रिटेन हो, बैंक फॉर कलेक्शन हो, सिचुएशन के हिसाब से बी अपने आप को बदलेगा नहीं, वो स्टैंडर्ड एंट्री पास करेगा. क्योंकि डे 3 को कुछ भी हुआ हो, डे 3 को हीरोइन एब्सेंट थी, बी को तो पता ही नहीं है कि डे 3 को क्या हुआ था. तो बी के बुक्स में एक ही स्टैंडर्ड एंट्री कि जब भी बिल डिसऑनर हो तो बी के बुक्स में एंट्री पास होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. बिल्स पेएबल जो था वो डिसऑनर हुआ तो पहले वाले एंट्री में डे टू को बिल्स पेएबल क्रेडिट हुआ था, तभी बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा उसको कैंसिल करने के लिए. एंड तभी हम लोगों ने ए को डेबिट किया था तो अब ए को क्रेडिट कर दिया. ए इज अवर क्रेडिटर, हमें यह पैसा अभी भी चुकाना है ए को. सो दिस वॉज डिसऑनर का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट एंट्री. रिन्यूअल में 4 एंट्री पास होती है. द फर्स्ट एंट्री इज डिसऑनरिंग ऑफ बिल. द सेकेंड एंट्री इज फॉर noting charges. The second entry is, write down the second entry is for noting charges. Noting charges मतलब वो पैसा जो हम लोगों ने कोर्ट में भरा, वो पैसा, वो फीस जो हम लोगों ने नोटरी पब्लिक को दिया. तो जेब से हमने 300 रुपया निकाल कर नोटरी पब्लिक को दे दिया. लेकिन ये 300 रुपया भले ए के जेब से गया हो, मगर ये आगे चलकर वसूल किया जाएगा, ये आगे चलकर रिकवर किया जाएगा फ्रॉम बी. ये पैसा तो हम बी से ही वसूल करेंगे. तो नोटिंग चार्जेस की जर्नल एंट्री ए के बुक्स में द जर्नल एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस इज वंस अगेन बी इज अकाउंट डेबिट द ड्रॉइंग. लेकिन ना क्रेडिट में 3 में से एक नाम आएगा. 2 कैश, 2 बैंक, या तो 2 सी, कैश बैंक सी. तो वंस अगेन क्वेश्चन आएगा, लेकिन सर हम एग्जाम में कौन सा लिखे, कैश लिखे, बैंक लिखे कि सी लिखे? सिंपल. अगर बिल एंडोर्स हुआ होगा थर्ड डे, देख भाई चौथा दिन डिपेंड करता है कि थर्ड डे को क्या हुआ था. तो तीसरे दिन को अगर आपने बिल एंडोर्स किया हो, तो 2C लिख देना. लेकिन अगर एंडोर्स नहीं हुआ हो तो फिर 2 कैश बैंक, तो फिर आएगा 2 कैश बैंक. समझ रहे हो ये बात? तो ठीक है ना. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना ज्यादा डिटेल में, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको एकदम फर्स्ट क्लास कंटिन्यूटी रहेगा, तो आराम से ये एंट्री याद रह जाएगा. डिसऑनर का एंट्री याद रहा ना, रूल क्या सिखाया था? बोल, डिसऑनर का एंट्री पास करने का रूल क्या था? डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर. नोटिंग चार्जेस के लिए वंस अगेन डेबिट द ड्रॉई, लेकिन 2 क्रेडिट में 3 में से एक नाम. कौन सा? या तो कैश, या तो बैंक, या तो सी. लेकिन मैं कौन सा नाम लिखूं? एंडोर्स हुआ होगा बिल तो सी लिख देना, और अगर एंडोर्स नहीं हुआ हो तो कैश लिखो या तो बैंक लिखो, और उसमें भी कंफ्यूजन हो तो कैश बैंक की वर्ड लिख देना. कैश बैंक यानी कि या तो रोकड़ा रुपया दिया होगा या तो चेक से पेमेंट हुआ है. समझिए बात? नोटिंग चार्जेस का एंट्री ड्रॉई के बुक्स में, नोटिंग चार्जेस का एंट्री बी के बुक्स में. तो बी के बुक्स में द जर्नल एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट.
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। समझाता हूं, आप खाली जर्नल एंट्री लिखो, पूरा एंट्री में एक्सप्लेन करता हूं। द जर्नल एंट्री इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये जर्नल एंट्री का मतलब है नोटिंग चार्जेस ड्रॉई का एक्सपेंस है, नोटिंग चार्जेस का बर्डन बी के सर पर आएगा, बी को नोटिंग चार्जेस बेयर करना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस क्योंकि बी का एक्सपेंस है, वो रूल आपको सिखाया गया होगा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड यस नोटिंग चार्जेस इज बी का एक्सपेंस। तो नोटिंग चार्जेस वर्ड है ना, ये वर्ड नोटिंग चार्जेस ड्रॉअर यूज ही नहीं करेगा, याद रखना। ड्रॉअर के बुक्स में नोटिंग चार्जेस की एंट्री के लिए नोटिंग चार्जेस वर्ड ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि नोटिंग चार्जेस ए का खर्चा है ही नहीं। भले पैसा ए के जेब से गया हो, लेकिन फ्यूचर में यह वसूल होगा बी के पास से। तो ये इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स भी ये लोग पूछते हैं। नोटिंग चार्जेस इज बोर्न बाय होम, तो आंसर है उसका नोटिंग चार्जेस इज ऑलवेज बोर्न बाय ड्रॉई। ड्रॉई विल बेयर नोटिंग चार्जेस एंड देयरफॉर ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्री पास होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड 2A का मतलब है कि ये नोटिंग चार्जेस का 300 रुपया हमें ए को देना है। वी हैव टू पे दिस मनी टू ए। समझे? ये था दूसरा एंट्री। 4 एंट्री की बात हुई है भाई, रिन्यूअल में 4 एंट्री पास होगी। राइट डाउन द थर्ड एंट्री, राइट डाउन फर्स्ट एंट्री डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल, सेकंड एंट्री नोटिंग चार्जेस, थर्ड एंट्री इज फॉर, राइट डाउन थर्ड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि वो ब्याज जो ए चार्ज करेगा ऑन बी। क्यों चार्ज करेगा? अरे वो इसलिए चार्ज करेगा क्योंकि बी ने डिले किया है, बी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया है और इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास होगी? एकदम इजी। टेल मी, कौन किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? ए इंटरेस्ट चार्ज करेगा ऑन बी। अपने आप को ए समझो, हम लोग ए है। बोल, अपने को इंटरेस्ट देने का कि अपने को इंटरेस्ट लेने का? लेने का मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है? इनकम है। किससे लेने का? किससे? ये ब्याज लेने का किससे? बी से। तो द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट इज बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और सामने द जर्नल एंट्री इज उल्टा उल्टा उल्टा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये इंटरेस्ट हमें देना है टू ए, तो टू एज अकाउंट। समझिए ये बात? इंटरेस्ट का एंट्री याद रखने के लिए रूल सिखाऊं, 2 बार बोलना, कम से कम 5 साल तक, आगे आने वाले 5-10 साल तक याद रहेगा। इंटरेस्ट का एंट्री याद रखने के लिए रूल, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। बोलो मेरे साथ, जोर से बोलो, जोर से बोलो अपने घर पे। पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। लास्ट टाइम क्या बोला था? पार्टी टू इंटरेस्ट। पार्टी टू इंटरेस्ट मतलब मैं ए हूं तो मेरे लिए ऑपोजिट पार्टी बी हुआ, तो इट इज बी टू इंटरेस्ट, पार्टी टू इंटरेस्ट। और इधर क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट टू पार्टी, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। पार्टी मतलब द ऑपोजिट पार्टी, द ऑपोजिट पर्सन। व्हेन आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ बी, द ऑपोजिट पर्सन टू मी इज ए. When I am playing the role of A, the opposite party of me is B. Once again, रिन्यूअल में टोटल कितनी एंट्री पास होती है? 4. कौन कौन सी? नंबर 1, डिसऑनरिंग ऑफ ओल्ड बिल. नंबर 2, नोटिंग चार्जेस. नंबर 3, इंटरेस्ट. एंड नंबर 4, द 4th एंट्री इज फॉर, चौथा एंट्री रिन्यूअल का 4th एंट्री इज फॉर कैश एंड न्यू बिल. कैश एंड न्यू बिल, कैश एंड न्यू बिल. क्या बोलेंगे? कैश एंड न्यू बिल. हाँ, इसका थोड़ा स्टोरी बताता हूं मैं आपको. 20,000 रुपए का मोबाइल बेचा था, यानी कि 20,000 रुपया मोबाइल का लेने का. क्योंकि तुमने पैसा नहीं दिया, मैं कोर्ट में गया, यानी कि उसका 300 रुपया खर्चा, वो भी बी से वसूल होगा. तो बोलो बी से अब कितना लेने का?
20,300। ओके, अब बी कह रहा है कि उसे और 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। अभी का अभी तो वो पैसा दे नहीं सकता, 3 महीना तो ऑलरेडी गुजर गया। 3 महीना गुजरने के बाद वो बोल रहा है कि अभी मुझे और 2 महीना चाहिए, तो वो जो 2 महीने का डिले हुआ उसका 500 रुपया ब्याज, यानी कि अब बी से लेना है 20,800। बराबर है। ये 20,800 का हम लोग बी के ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। बराबर है। अब स्टोरी में हल्का सा ट्विस्ट। इतना सब हो जाने के बाद अब हमने बी को कहा कि लुक बी, अभी तक मैंने तुम्हारी सब बातें मानी। तुमने कहा कि आज पैसा नहीं है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो चल मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा कि तुम 2 महीने के बाद पेमेंट करोगे, मैंने कहा ये भी ठीक है। तुमने कहा कि तुम 500 रुपया ही एक्स्ट्रा दोगे, उसमें भी मैं मान गया। लेकिन अब तुम्हें मेरी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। ए बोल रहा है, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि लुक बी, मुझे तुमसे लेना है 20,800। एक काम करना बी, ये 20,800 में से 1,800 रुपीज, ओनली 1,800 तू मुझे अभी का अभी कैश में दे दे, क्योंकि मुझे घर जाने के लिए पैसा चाहिए। मेरे पास, मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं है। ये कह रहा है, ये ए बी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे तुझसे लेना है 20,800, तो उसमें से एक काम कर के 1,800 रुपया तू मुझे अभी कैश में दे दे। हाँ, नया बिल जो बनेगा वो अब 20,800 का नहीं बनेगा। नया बिल मैं सिर्फ 19,000 का ही बनाऊंगा। मुझे टोटल, जैसे कि मुझे आपसे 20,800 लेना है 2 महीने के बाद, तो मैं तुमको क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि काम करना यार, 1,800 रुपया अभी कैश में दे दे, बाकी का फ्यूचर में सिर्फ 19,000 ही देना। दैट इज कॉल्ड एज कैश एंड न्यू बिल। बी मान गया, यानी कि ए को 2 चीजें मिली। देख, दोनों हाथ फैलाओ, दोनों हाथ ऐसे रखो। एक हाथ में पैसे आए और दूसरे हाथ में नया बिल आया। पैसा आया, नया बिल आया, पैसा आया, नया बिल आया। तो 2 चीज ए को मिल रही है। कौन कौन सी 2 चीज ए को मिल रही है? कैश एंड न्यू बिल। कौन सी? कैश एंड न्यू बिल। तो द जर्नल एंट्री इज, ए के बुक्स में द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अरे 2 चीज आया ना, तो 2 चीज डेबिट होगा, 2 चीज डेबिट, कैश और बिल रिसीवेबल। और ये दोनों चीजें बोलो किसने दी? टू बीस अकाउंट, कैश एंड न्यू बिल। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। जबकि सामने उल्टा ए इज अकाउंट डेबिट द रिसीवर। अरे एक जन को अगर 2 चीज मिल रहा हो तो सामने वाले के वहां से 2 चीज जा रहा है, और कौन लेकर जा रहा है? ए इज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल, टू कैश टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू कैश टू बिल्स पेबल। दिस वॉज फुल रिन्यूअल ऑफ बिल का थियरी। रिन्यूअल ऑफ बिल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में रिन्यूअल ऑफ बिल को आना ही आना है। रिन्यूअल ऑफ बिल में टोटल 4 एंट्री पास होती है। नंबर 1 डिसऑनर, नंबर 2 नोटिंग चार्जेस, नंबर 3 इंटरेस्ट एंड नंबर 4 कैश एंड न्यू बिल। समझे? ओके। अब आया डे 5, डे 4 ओवर, डे 5 लास्ट डे शूटिंग का आखिरी दिन। अब पिक्चर तो आपने बहुत सारी देखी होगी। हर एक पिक्चर का एंडिंग थोड़ा थोड़ा तो अलग ही होता है। अब एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो तुमने अभी तक 1000, 2000, 5000 फिल्म देख डाली होगी, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हर एक पिक्चर का एंडिंग 3 में से एक ही टाइप का होता है। नंबर 1, या तो होता है हैप्पी एंडिंग, हीरो हीरोइन एंड में मिल गए, या तो होता है सैड एंडिंग, हीरोइन मर गई, ये भी तो आता है।
और या फिर एक थर्ड टाइप का भी एंडिंग है जो बताऊंगा, थर्ड टाइप का भी एंडिंग बताऊंगा, तो हमें 5वें दिन को अपना प्रॉब्लम एंड करना है। अब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 10 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट, 10 मार्क का ये क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसमें कम से कम 7 या तो 8 एंट्रीज वो लोग पूछेंगे। अभी 5वां दिन है, 5वां दिन लिखो 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 लिखो, डे 5 लिखो ना, डे 5, और ऐसा हेडिंग दो, एंड एंड एंड, डे 5 एंड, डे 5 एंड। लेकिन एंड 3 टाइप के होते हैं, जो एंड होता है वो 3 टाइप का होता है। लिखो ना, डे 5 एंड, और फिर 3 पार्ट बताओ। एक होता है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग यानी कि क्या, न्यू बिल इज ऑनर्ड। न्यू बिल इज ऑनर्ड का मतलब है, अरे वो 2 महीने के बाद पेमेंट करने का टाइम बात हुआ था ना, वो नया बिल ऑनर हो गया, न्यू बिल इज ऑनर्ड। ये हैप्पी एंडिंग है। दूसरे टाइप का एंडिंग है सैड एंडिंग। सैड एंडिंग में सेकेंड टाइप का हेडिंग लिखो, ड्रॉई मतलब बी, ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट। क्या लिखेंगे, इंसॉल्वेंट। ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, उसके पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं देने को, दैट इज ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट। और थर्ड टाइप का एंडिंग होता है जो अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसे, रिटायरमेंट ऑफ बिल। आज तीनों का मीनिंग बता देता हूं, इसकी जर्नल एंट्री नेक्स्ट सेशन में सिखा दूंगा, एंड थियरी कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट सेशन से ही आई विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी तो शुरू करना है हम लोगों को, है ना। ओके, अब न्यू बिल इज ऑनर्ड मतलब क्या, अरे न्यू बिल इज ऑनर्ड का मतलब है भाई 2 महीने के बाद ड्रॉई ने पैसा दे दिया, खत्म, ओवर। ये इजी है समझना, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। हीरो हीरोइन मिल गए, स्टोरी खत्म। सेकेंड, ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, ड्रॉई के पास पैसा ही नहीं है। तो ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बस, अरे कोर्ट में जाकर भी कोई मतलब नहीं है यार। कोर्ट क्या करेगी, बी को बोलेगी इसको पैसा दे, अरे बी बोलेगा मेरे खुद के पास ही पैसा नहीं है, मैं पैसा दूं कहां से। तो ऐसे केस में ए का पैसा डूब जाएगा। यस, ए का पैसा डूबेगा, उसे बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बैड डेट्स। तो ड्रॉई अगर इंसॉल्वेंट होगा तो ए का पैसा डूब जाएगा। लेकिन एक थर्ड टाइप का भी एंडिंग है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, उसको बोलते हैं डबल हैप्पी एंडिंग। एक हैप्पी एंडिंग था, हैप्पी एंडिंग में क्या, हीरो हीरोइन मिल गए, ओवर। एक है डबल हैप्पी एंडिंग, एक ही हीरो को 2 हीरोइन मिली। बता दो डबल हैप्पी एंडिंग का मतलब है, बी ने कहा था कि वो पेमेंट करेगा 2 महीने के बाद, लेकिन 15 दिन के अंदर ही बी ने पैसा दे दिया। 15 दिन में, 20 दिन में, मतलब ड्यू डेट से पहले बी ने पैसा चुकाया। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो तुम बोलोगे सर ऑनरिंग और रिटायरमेंट में फर्क क्या है, ना एक ही फर्क है। ऑनरिंग का मतलब है टाइम पे पैसा मिला। तुमने कहा था कि तुम पैसा अगस्त में दोगे और तुमने पैसा अगस्त में दिया, दैट इज ऑनरिंग। रिटायरमेंट का मतलब है तुमने कहा था कि तुम अगस्त में पैसा दोगे, लेकिन तुमने तो पैसा जून में ही दे दिया, यानी कि जल्दी पेमेंट हुआ। दैट इज डबल हैप्पी एंडिंग। ड्रॉर ज्यादा खुश हो गया, इधर खुश हुआ, ऑनरिंग में ड्रॉर खुश हुआ, लेकिन रिटायरमेंट में ड्रॉर ज्यादा खुश हो गया। तो एंडिंग स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। नंबर 1 हैप्पी एंडिंग, बिल इज ऑनर्ड। नंबर 2 सैड एंडिंग, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया। नंबर 3 डबल हैप्पी एंडिंग, टाइम से पहले पैसा मिला। समझे ये बात? That's all then students, I will stop here for today.
I will complete this last part. ये एंट्रीज अभी नहीं दे रहा हूं वरना ओवरलोड हो जाएगा. आज के सेशन में आप खाली रिटायरमेंट बराबर से याद रखो. रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस 4 एंट्री पास करने की. 4 डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, कैश एंड न्यू बिल. बस ये 4 एंट्री आपको बराबर से याद रहनी चाहिए. Fine, then I will end this session over here. We meet in the next class and I will complete this ending part ka journal entries. And we will start with problems on bills of exchange. Till then, goodbye, take care. Bye bye.